नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हैं करनाल की बहादुर चंद कॉलोनी के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं ये बहादुर चंद कॉलोनी कहां पर स्थित है। आपको बता देते हैं हम लोग हांसी रोड से यदि आप नमस्ते चौक की तरफ जाएंगे, गिररे वाला पीर है, वहां से आप लेफ्ट मुड़कर एक ये अनाज मंडी को रोड जाता है दोस्तों। और इस अनाज मंडी रोड के ऊपर ही एक शेल्लर काट कर यहाँ पर एक कॉलोनी बनाई गई थी। और जो ये कॉलोनी बनाई गई है और यहाँ पर लोगों ने प्लाट्स लिए हैं, रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, इंतकाल कराए हैं, डेवलपमेंट चार्ज भराए हैं। और उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ कंस्ट्रक्शन करी थी उसमें से कुछ बिल्डिंग को, गोदामों को गिरा दिया गया। आज ये बहुत बड़ी कार्रवाई डीटीपी विभाग द्वारा, जिनके पास नगर निगम करनाल का भी चार्ज है, और यहाँ पर पीला पंजा चलाया गया। मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जो ये कॉलोनी यहाँ बनाई गई है, बहादुर चंद कॉलोनी के नाम से ये कॉलोनी है। लगभग कई एकड़ में ये कॉलोनी कटी थी और ये पूरी की पूरी कॉलोनी बसाई गई है। दोस्तों, आप देख सकते हो। इस खबर को साथ के साथ लाइक शेयर कर देना। ये हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं और इसी के साथ हम आपको ये भी दिखाते हैं कि एक गोदाम को डीटीपी करनाल जो विक्रम कुमार हैं उनके द्वारा ये गोदाम की दीवार है जो इसको गिरा दिया गया है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये गोदाम, ये पूरा का पूरा गोदाम गिरा दिया है। और उसके अलावा जो ये यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ जो ये सड़क बनाई गई थी, आप वो भी देख सकते हैं, उसको भी डीटीपी विभाग द्वारा उखाड़ दिया गया है। इस पूरी की पूरी कार्रवाई के खिलाफ जो यहाँ के लोग हैं उनमें गहरा रोष है। उनका सीधा सीधा आरोप है कि जानबूझकर इस कॉलोनी को बसने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होती है उसको गिरा दिया जाता है। दोस्तों, ये आपको दिखा रहे हैं, ये सड़क पूरी की पूरी आप देख सकते हैं। ये पूरी सड़क, मैं अपने साथी को आपको दिखा देंगे, पूरी सड़क है जो ये सड़क पूरी की पूरी सड़क उखाड़ दी है। और जो प्लाट्स यहाँ पर जिनकी नीव्स, जिन लोगों ने अपनी निशानदेही ले रखी थी, उनकी नीव्स को भी उखाड़ दिया गया है। और ये डीटीपी विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। दोस्तों, ये बता दूं मैं आपको, ये जो कार्रवाई यहाँ हुई है इसका कारण क्या है। कार्रवाई का आपको बता देते हैं एक बार कि ये कारण क्यों है, और जो लोग इस खबर को देख रहे हैं वो भी समझ जाएं कि उनका जो खून पसीने की कमाई है उससे बनाया गया घर, गोदाम, दुकान केवल मात्र इस वजह से टूट जाता है कि उन्होंने नगर निगम करनाल से अपने नक्शे पास नहीं कराए हुए। और इवन देन कि जो ये कॉलोनियाँ हैं ये भी हरियाणा सरकार से अप्रूव्ड नहीं है। जो अप्रूव्ड हैं वहाँ भी आपको नक्शे पास करा के अपनी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, ताकि जो आपका लाखों रुपया जो खून पसीने की कमाई है वो बर्बाद होने से बच जाता है। और दोस्तों, आज भी यहाँ पर जो जिस तरह की आज कार्रवाई हुई है उससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर कई ऐसे गोदाम हैं जो पूरी तरह से बन चुके हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा ऐसे गोदाम्स पर, ऐसे घरों पर, ऐसी दुकानों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, मैं आपकी उनसे बात कराऊंगा, उनसे जानना चाहूँगा कि उनका क्या कहना है, उनका गहरा रोष है इस मामले के अंदर। हमारे साथ है चंद्र जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। चंद्र जी, जो ये ये जो बहादुर चंद कॉलोनी है, यहाँ पीला पंजा चला है, क्या कहना चाहोगे? सर, ये तो नजायज चला है जी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तहसीलदार रजिस्ट्री क्यों कराता है जी? ठीक है, डेवलपमेंट चार्ज भी बढ़ते हैं, कमेटी में आईडी बनती है, तो नुकसान तो गरीब आदमी का। बिना नोटिस दिए इन्होंने ये काम किया, कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था ना जी। हाँ, ये बात बहुत बड़ी बात है कि नोटिस पहले दे देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये मामला क्या है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जो व्यक्ति इन कॉलोनियों में अपने छोटे प्लाट घर बनाने के लिए ले लेते हैं, गोडाउन बनाने के लिए प्लॉट ले लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले वो रजिस्ट्री कराने जाते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। हमने पीछे, आपको ध्यान होगा कि करनाल तहसील के अंदर जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच था उसको लेकर पूरा एपिसोड चलाया था, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हमारी अब तक टाइम्स की रिपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करके कई अधिकारियों को, तहसीलदारों को सस्पेंड कर दिया था। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। दोस्तों, आज भी वही मामला है।
आपको बता दूं हरियाणा के 7 जिलों के अंदर अवैध रजिस्ट्रियां जितनी हुई हैं उसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन जांच चल रही है जो जल्दी पूरी होने वाली है। करनाल भी उसमें से एक शहर है। आप देख सकते हैं जो ये मैं आपको कॉलोनी दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये टोटली इनलीगल कॉलोनी है बताया जा रहा है। चंद्र जी हमें बताएंगे। चंद्र जी क्या कहते हो, ये कॉलोनी कितने साल पहले और किसने काटी थी? सर ये कॉलोनी बहुत पुरानी है, अप्रूव्ड में ही आती है ये, क्योंकि जो 20 कॉलोनी अवैध कॉलोनी उनमें से एक नहीं है, इसकी लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं है। अगर नाम होता तो इनको नोटिस देना चाहिए पहले, तोड़ने से पहले। नुकसान तो जी गरीब आदमी का हुआ, इनका क्या जाएगा जी। तो मेरी इनसे दरख्वास्त है भी भाई साहब ऐसे ना करो, किसी गरीब का घर ना उजाड़ो जी। चंद्र जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता दूं बहादुर चंद कॉलोनी और न्यू बहादुर चंद कॉलोनी ये दोनों कॉलोनियां अप्रूव्ड है, लेकिन जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये अप्रूव्ड है या नहीं है ये मामला जांच का है। क्यों चंद्र जी क्या कहोगे? आपको तो ये मालूम है केवल मात्र बहादुर चंद कॉलोनी अप्रूव्ड है। नहीं जी, ये अप्रूव्ड ही है जी, बिल्कुल 100% अप्रूव्ड है सर ये जी। तो इन्होंने ऐसे क्यों किया है? मैं तो इसके बहुत क्या करूं, मैं इनको बताऊं। तो चंद्र जी जिस तरह से ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है हाँ जी, तो कितना नुकसान हुआ होगा लोगों का? बहुत जी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है सर जी, बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो इनको नोटिस देना चाहिए सर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा सर। चलिए बिल्कुल सीधा सीधा आरोप है प्रशासन पर, प्रशासन की इस कार्रवाई पर आरोप है कि अगर आपने किसी भी तरह की इनलीगल कंस्ट्रक्शंस या कोई कॉलोनी या कुछ आपने यहाँ पर गिराना है, पीला पंजा चलाना है, तो उसके लिए पहले एक नोटिस जारी कर देना चाहिए। वो भी नोटिस उन लोगों को होना चाहिए जहां तक हमें जानकारी है जिनकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। एक जो गोदाम है ये मैं आपको दिखा दूं, बाला सुंदरी ट्रेडिंग कंपनी वालों का एक ये गोदाम था जहां पर काफ़ी लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इनकी भी दीवार को पीला पंजा चलाकर आज गिरा दिया गया। हमारे साथ इसी गोदाम के जो संचालक हैं, मालिक हैं, वो खड़े हैं। क्या नाम है जी आपका? सुनील नाम है जी। सुनील जी जो ये कार्रवाई हुई है क्या बताओगे? आपने कोई इसकी रजिस्ट्री है आपके पास, इंतकाल है, डेवलपमेंट चार्ज हैं, बताइए पूरी बात। सर हमारे पास इसके सब कुछ है, रजिस्ट्री भी है, टोकन नंबर भी है और इसकी आईडी भी है जी। बट जब वो आए हमने रिक्वेस्ट करी सर ऐसा करो, अगर आपने कुछ करना है ना कार्रवाई तो थोड़ा कर दो जिससे हमारा सामान तो ख़राब ना हो। हमारी लेबर भी अंदर काम करी थी बट उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने सिर्फ अपनी फोर्स का इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान पहुँचाया, तानाशाही चलाई है सरकार ने और उनके अफसरों ने। कोई किसी की नहीं सुनता है जिसके वजह से हमारा मोटा नुकसान हुआ सर। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं ना 25 तारीख को उन्होंने बोला भाई आपको ना 27 नंबर कमरे में जाना है, वहाँ से ना आपको पता लग जाए क्या करना है। तो हम वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला आप एक एप्लीकेशन मेंशन करो। 27 नंबर कमरा कौन से डिपार्टमेंट का है? ये नगर निगम का है। ओके। उन्होंने बोला आप ऐसे करो, वो एक ना एप्लीकेशन मेंशन करो और वो ना हमारे डिस्पैच डिपार्टमेंट में दे आओ। सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एप्लीकेशन थी दोस्तों, ये एप्लीकेशन है जो ये इन्होंने दी है बारे, ये आपको बता दें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंप ये बिल्कुल ये बकायदा रिसीविंग की स्टैंप लगी हुई है और इसके अंदर डिस्पैच डायरी नंबर भी है 513 25 जनवरी 2021 की ये डिस्पैच नंबर है। और मैं आपको एक बार बता दूं इसके अंदर लिखा क्या है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि काम रोकने बारे लिखा हुआ है, सेवा में कमिश्नर साहब नगर निगम करनाल, काम रोकने बारे इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें इन्होंने लिखा है श्रीमान जी निवेदन यह है कि जब हमारी पास नगर निगम का नोटिस आया तो हमें अपनी चार दीवारी करके काम को रोक दिया था और गेट लगा दिया था और हमने डेवलपमेंट चार्जेस और 25,920 रुपये नगर निगम के अकाउंट में जमा करा दिए थे। इसकी स्लिप भी इनके पास है, संकलन की है इसकी रसीद भी। और ये इन्होंने पूरी की पूरी ये एक शिकायत कह सकते हैं हम इसको, एक सूचना शिकायत दी थी। तो क्या कहोगे आप इसके बारे में भी? इसके बावजूद भी हुआ क्या? सर जब हमने उनको शिकायत दी तो गवर्नमेंट का क्या राइट्स नहीं बनते? वो हमें ये बताया कि भाई इस पे आपको कुछ और भी करना है, नक्शे का लगा लो, कुछ भी लगा लो। अब हमें थोड़ी पता है भाई हमारे साथ क्या होगा। उसके बाद जब हम ये दिया है उसके बाद हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई। देन उसके बाद सिर्फ क्या आया, पीला पंजा आया और कुछ नहीं आया सर जी। तो आपने जो इसकी जो आपने ये कंस्ट्रक्शन किया इसका नक्शा पास करवाया आपने या कैसे? नक्शा पास, अगर हम नक्शा पास करवाने जाते हैं सर उसके 3-3 4-4 साल लग जाते हैं जी। और जब ये देखो ना सर, जब गवर्नमेंट ने हमें रजिस्ट्री दी है, टोकन नंबर दिया, हमसे 1,25,000 के समथिंग उन्होंने अमाउंट ली है, वो किस चीज़ की ली है? हमें खाली प्लाट की तो ली नहीं है, हम प्लाट पे बनाएंगे तो सर कुछ
चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पक्ष दोनों आ जाते हैं बीच में और हमारा फर्ज है कि जनता को भी साथ के साथ अवेयर कर देना, जागरूक कर देना। दोस्तों आपने बनाया यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, आपने डेवलपमेंट चार्ज जो दिए हैं वो कॉलोनी के डेवलपमेंट चार्ज होते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसका एक नक्शा पास होना जरूरी था, वो आपने क्यों नहीं कराया? सर उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया ना, हम उनको बोला भाई हमें टाइम तो दे दो, हम नक्शा पास करवा लेंगे। जब ये हमारे पास आए ना, हम नगर निगम में गए, किसी ने हमें ये बात नहीं बताई तो आपको नक्शा पास करवाना है या क्या करवाना, सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में बताया जो हमने उनको मेंशन करके दे दी थी। उसके अलावा कुछ नहीं बता। अगर वो हमें पहले बता देते तो हम उसका नक्शा पास करवाते, हम अपना इतना नुकसान क्यों करवाते। हमारी लेबर अंदर काम करी थी, लेकिन उन्होंने किसी की कुछ नहीं सुनी, पीला पंजा चला दिया, बस सिर्फ नुकसान किया सर, उसके अलावा कुछ नहीं किया हमारा। दोस्तों जो ये बाला सुंदरी ट्रेडिंग कंपनी है, मैं आपको बता दूं, केवल मात्र 4 दीवारी की हुई है और ऊपर शेड डाला हुआ है। काम बीच में रोक दिया था, डेवलपमेंट चार्जेस की रसीद भी जमा कराई है, गेट भी लगाया इन्होंने, लेकिन डेवलपमेंट नहीं की, क्योंकि ये लोग खुद इसका नक्शा पास कराना चाहते थे, लेकिन उसकी इनको जानकारी नहीं मिल पा रही थी। बताएं क्या कहना? सर एक बात बताओ, जब रजिस्ट्री होती है तब क्यों नहीं अवेयर करती गवर्नमेंट हमें, भाई इसका नक्शा पास होगा तब रजिस्ट्री होगी, देन खत्म बात। हम क्यों सर, जब वो हम उसके साथ ही लगा देते, मैं हमें समझाते थे, हमें नहीं पता था इस चीज़ का, तो उन्होंने आके सिर्फ पीला पंजा चलाया जी और कुछ नहीं किया नुकसान के सिवा। अब देखो गवर्नमेंट सड़क बनाती है, पाड़ती तो नहीं है, इन्होंने देखो क्या किया, अब आगे कैसे काम चलेगा सर जी? ये देखो ना सड़क। लेकिन ये आप बताएं कि ये जो सड़क है ये किसने बनाई थी? ये सड़क कॉलोनाइजर ने बनाई है जी। उसने ये बना दी थी भाई आपकी सहूलियत के लिए बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर काम होता है ज़्यादातर व्यापारियों का, यहाँ पर कोई रेजिडेंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ गोदाम टाइप है जो अपने सब अपना काम करते हैं। आप देखोगे तो मेडिकल के एक गोदाम है, इधर इलेक्ट्रिकल का और ये हमारा बारदाने का, यहाँ रेजिडेंस के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं सुना भाई आगे वालों को कुछ सुविधा मिलेगी नहीं। ये देखो सड़कें पाड़ के चले गए, बनाने तो क्या सड़कें पाड़ ही दी हैं सारी। जी दोस्तों ये बात वाकई में बड़ी बात है कि यहाँ पर रेजिडेंशियल वर्क नहीं है, यहाँ पर रेजिडेंशियल घर नहीं बने हुए, केवल मात्र गोदाम जाती है। और जो सबसे बड़ा सवाल, जो एक सवाल जो उठकर सामने आया है वो मैं आपको बता दें, सबसे बड़ा, कि इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर किस तरह से धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन की जा रही है। अभी भी दोस्तों कम से कम 25 से 30 ऐसी बिल्डिंग है जिनकी कंस्ट्रक्शन जारी है, और ये जो कंस्ट्रक्शन इस कॉलोनी में तो चल रही है, इस एरिया में चल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं करनाल में काफ़ी जगह पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसके लिए नगर निगम को पूरी तरह से सचेत होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे हमने आपको कई मामले दिखाए थे, और पीछे हमने आपको बूढ़ा खेड़ा का भी मामला दिखाया था, एक रामनगर का भी दिखाया था, और जानकारी हमें मिली है कि रामनगर में भी अभी भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके कंस्ट्रक्शन की जा रही है, और इसकी लोकेशन जो है प्रेम नगर की बताई जा रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक नोटिस बोर्ड भी है जो यहाँ गिरा हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड भी पड़ा हुआ है। ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। बोर्ड लगा हुआ है किसी का, मैसेज शिव शक्ति कुछ इस तरह से नाम से है, और आप देख सकते हैं, और इसके इधर कुछ मकान भी बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों जो ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई खास तौर पर जो है इस रोड पर प्रशासन को देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, इनलीगल बन रही है, उसको तुरंत प्रभाव से रुकवा देना चाहिए। और एक सबसे बड़ी मांग जो उठकर आई है, यहाँ के लोगों को कहना है कि नगर निगम यहाँ पर कैंप लगाए, लोगों को जागरूक करे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले निगम से नक्शा पास करा लें, और उसके बाद ही आप अपनी कंस्ट्रक्शन करें, आप, ताकि आपके खून पसीने की जो कमाई है वो वेस्ट ना चली जाए, ख़राब ना हो जाए, डीटीपी के डिपार्टमेंट की चपेट में ना आ जाए। बिल्कुल हम आपको ये दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पर गोडाउन्स बने हुए हैं। ये पूरी की पूरी जो लाइव तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथी हैं जात में राकेश सरवाल जो आपको ये दिखा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को साथ के साथ लाइक शेयर कर देना, और हमारे YouTube चैनल पर भी सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपको इस तरह की जो खबरें हैं, अपडेट हम आपको देते रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।